नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रुचि कुमारी स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे सेल्फ स्टडी पे। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा इंडस रिवर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ब्रह्मपुत्र रिवर पढ़ा था। ये क्या थी एक्चुअली, ये ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया की है ये, जिसमें कि हमने बारी बारी से रिवर उसके बारे में बताया था, रिवर सिस्टम के बारे में, हिमालय रिवर सिस्टम और पेनिनसुला रिवर सिस्टम। उसके बाद फिर क्या था कि ये हिमालय रिवर सिस्टम में हमारी ब्रह्मपुत्र, गंगा और इंडस रिवर आती है। और उसके बाद हमारा एक अरेबियन सी साइड चला जाएगा सीजनल रिवर में यानी पेनिनसुला रिवर में, और एक बे ऑफ बंगाल, और उसकी अलग अलग नदियां हमने देखी थी। तो फिर बात करते हैं हम बारी बारी से। हमने क्या कहा था कि हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, इंडस रिवर के बारे में, और उसके बाद हम गंगा के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। और उम्मीद है ये आपको जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें, कॉमन एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो साथ साथ नोट्स बनाते जाएं और इस पर ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। जो इंडस रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ओरिजिन ज़्यादा पूछता है नदियों में कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो इंडस रिवर की ओरिजिन हम देखेंगे तो इसका इंडस रिवर का ओरिजिन हुआ है ये बोखरचू ग्लेशियर से। बोखरचू ग्लेशियर से, ठीक है। बोखरचू ग्लेशियर से हुआ है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है ये एंट्री कहाँ से करती है, ठीक है। तो इसका एंट्री जो होता है वो धमचौक से होता है, धमचौक एंड एग्जिट होता है हमारा चिल्लास से, ठीक। फिर नेक्स्ट ये जाके कहाँ, इसकी ट्रिब्यूटरी कहाँ ज्वाइन होती है, ट्रिब्यूटरीज join in Mithankot कहाँ पे है, ये क्वेश्चन है आज का। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे आपको भरना है। लास्ट में इस सेशन के लास्ट में मैं इसका आंसर भी बता दूंगी कि ये मिथानकोट कहाँ पे है। यहाँ पे लिख लेते हैं कि आज का हमारे ये क्वेश्चन कहाँ है। मिथानकोट, ठीक है। फिर इसके बारे में इतना हुआ। अब हम इसका मैप देखेंगे कि ये कहाँ से कहाँ बह रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा मैप है किसका, रिवर का है, इंडस रिवर का, जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे जाके एंड हो रही है ये दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा पीछे हट जाती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस डायग्राम का, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं। जो हमारा है ये जो बोखरचू ग्लेशियर है, बोखरचू ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ से क्या कर रहा है, ये नदी निकल रही है और एंट्री इंडिया में एंट्री कहाँ से कर रही है, धमचौक से। धमचौक जो कि लिखा है पहले, धमचौक से एंट्री करते हुए ये यहाँ पे ये जो जास्कर रेंज है, जम्मू कश्मीर में जास्कर रेंज है, यहाँ से होते हुए ये कुछ इस टाइप की, और यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरी मतलब मिल कौन सी रही है नदियाँ, यहाँ पे ये श्योक रिवर। श्योक रिवर में भी कौन कौन सी मिली है, ये गलवान रिवर और ये रिमो और ये सियाचिन, जिसको यहाँ पे सियाचिन से निकल रही है कौन सी, न्यूब्रा, ठीक है। सियाचिन से निकल रही है न्यूब्रा, ये आके मिलके यहाँ पे क्या कौन सी रिवर बना रही है, श्योक रिवर बना रही है, श्योक। फिर ये जब यहाँ से मिलके फिर यहाँ से क्या कर रही है, निकल जा रही है ये कहाँ, चिल्लास, ठीक है। चिल्लास में निकल जा रही है। और साथ ही साथ इसी के साथ साथ और भी नदियां हैं जो कि देखना अच्छा है हमारे लिए, बेनिफिटेड। ये भाई कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नुकसानदायक नहीं होता है। एक यहाँ श्रीनगर में एक झील है, वेरीनाग झील, ठीक है। वेरीनाग झील से क्या है, हमारी झेलम नदी निकलती है, झेलम, ठीक है। झेलम नदी निकल रही है और यहाँ पे आई है। फिर ये जो चेनाब है ये इधर से आई है,
ये हमारा क्या है, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश से हमारी चेनाब आ रही है, और हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से क्या निकल रही है, रावी निकल रही है। चेनाब रावी यानी कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। और फिर ये जो सतलज है, ये बोखरसू के जस्ट बगल में ही हमारा क्या है, राकस तल मतलब ये भी एक तालाब ही है, झील ही है, जहाँ से ये सतलज निकलती है। फिर ये यहाँ से एंट्री करके इंडिया में आई, और यहाँ पे ये रावी और ये इस जगह पे मिल रही है, और ये क्या बन रही है, ये पूरी सतलज है। ठीक है, फिर ये जितनी भी है सारी ज्वाइन होकर यहाँ पे कहाँ पे ज्वाइन हो रही है, मिठानकोट में। मिठानकोट कहाँ पे है, जो इसका आंसर है मिठानकोट है पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में है मिठानकोट। ये लास्ट में कहाँ पे आके ज्वाइन हो रही है सारी की सारी नदियाँ, मिठानकोट में। ठीक है, और ये जो तट है यहाँ पे, ये जो तट है वो इधर से आके किसका, कौन सा तट है, ये मकराना तट है, जो कि कहाँ पड़ता है, अरेबियन सी में। ठीक है, तो और ये जो हमारी ये जो चल रही है, ये हमारी काराकोरम रेंज है, ये जास्कर चल रही है। ठीक है, जास्कर है। तो ये यहाँ का इसका मैप हुआ। तो बस ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल ही आसान सा, एकदम थोड़ा सा ही है। बस थोड़ा इतना बस हमें जानने की ज़रूरत थी कि कहाँ से कहाँ निकल रही है और कहाँ जाके एंट्री कर रही है, कौन सी ट्रिब्यूटरी कहाँ जाके मिल रही है, वो ट्रिब्यूटरीज जो निकली है वो कहाँ से निकली है। ठीक है, तो अब हम ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं गंगा पे। ठीक है, गंगा रिवर के बारे में हमें पता ही है कि ये हमारी क्या है, होली रिवर है। होली रिवर में मतलब ये जिसको हम पवित्र मानते हैं। ठीक है, हर पूजा पाठ में हम हमेशा गंगा जल छिड़कते हैं। सुना होगा, गंगा जल सब चीज में छिड़कने से शुद्ध माना जाता है। एक्चुअली ये शुद्ध इसलिए भी होता है, ये कभी गंदा नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जो कि क्या करता है, प्यूरिफिकेशन का काम करता है। हमेशा ऑल टाइम इस पानी को साफ ही रखता है। ठीक है, तो जिसके कारण इसमें क्या पाई जाती है, डॉल्फिन पाई जाती है, डॉल्फिन और बैक्टीरियोफेज इस पानी में। लेकिन स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ओरिजिन हुआ है हमारा गौमुख ग्लेशियर, गौमुख ग्लेशियर से हुआ है। और ये कहाँ से कहाँ बहती है, ये कहाँ से कहाँ बहती है, यूके यानी उत्तराखंड। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है। ठीक है, इंडिया का यूनाइटेड किंगडम क्या है, उत्तराखंड। फिर यूपी, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बांग्लादेश। फिर ये बांग्लादेश में क्या बन जाती है, पद्मा। ठीक है, बांग्लादेश में क्या बन जाती है, पद्मा, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, पहले वाली क्लास में, सेशन में। यहाँ पे पद्मा बन गई, तो हमारा काम यहाँ तक ही है। ठीक, ये टोटल कितने स्टेट्स में है, बह रही है, 1 2 3 4 5 6 स्टेट्स में बह रही है। लेकिन ये इंडिया का नहीं है, इंडिया में सिर्फ यहाँ तक बह रही है। ये टोटल कितने हुए, 5 स्टेट्स में। ठीक, 5 स्टेट्स में। और ये गौमुख से आप जान सकते हैं, गौमुख गौ मतलब गौ माता से भी होता है, गौ मतलब गाय से, जिनको पूजा जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से हम पूजनीय क्या हमारे गंगा रिवर है, वो भी पूजनीय है। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, गौमुख से हो रहा है। तो गौ माता से भी मतलब पूजनीय से मान सकते हैं, और गंगा भी पूजनीय से। गंगा कहाँ से निकलती है, गौमुख ग्लेशियर से। ठीक है, इतना हुआ। और इसके बारे में
बैक्टीरियोफेज के बारे में तो बता ही दिया मैंने, बैक्टीरियोफेज हो गया और डॉल्फिन हो गया। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? इसकी टोटल लेंथ है, बहुत इजी है, 2525 2525 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रखना है इसका। ठीक है, 2525। और उसके बाद हम इसका ड्रेनेज एरिया कितना है? ड्रेनेज एरिया है टोटल 15 स्टेट्स में, मतलब ये कहाँ कहाँ बह रही है उनकी ट्रिब्यूटरीज के साथ। फिर इसके वाटर में क्या क्या पाया जाता है? वाटर में पाया जाता है डॉल्फिन एंड बैक्टीरियोफेज। ठीक है, इतना हुआ, इसको फटाफट नोट कीजिए। उसके बाद हम चलते हैं, ये कहाँ कहाँ बहती है उसका देखना है। ठीक, चलिए, तो ये हमारा गंगा की जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं और ये कहाँ से कहाँ तक निकल रही है उसका मैप है। फिर मैं पीछे हो जाती हूँ, एक बार आप फिर से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं समझाती हूँ। चलिए, ओरिजिन हमारा कहाँ से है? ओरिजिन मैंने क्या बताया था, गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिन, उसका ओरिजिन कहाँ से है? ये गोमुख ग्लेशियर से है। ठीक है, जब ये गोमुख ग्लेशियर से ये निकलती है तो इसका नाम क्या है बोला जाता है? भागीरथी। ठीक है, ये भागीरथी, ये जो रिवर है। उसके बाद ये यहाँ पे कहाँ पे आती है? देवप्रयाग में, यहाँ से निकलने के बाद फिर यहीं पे ये रिवर मिलती है। ये कौन सी है? ये सारी नदियाँ, जो एक ये है संतोपंथ जिसको अलकनंदा भी कहते हैं, फिर विष्णुप्रयाग जिसको धौली गंगा कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि धौली गंगा किसको कहते हैं, ऑप्शन में दे देगा 3-4, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ठीक है, तो उसमें से आपको बताना रहेगा, तो ये ध्यान देते रहना है। ठीक, तो संतोपंथ किसको बोलेंगे? अलकनंदा को। विष्णु प्रयाग कौन सी होगी? ये धौली गंगा होगी। फिर आगे आएंगे तो ये क्या है? नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में क्या आती है? एक ये मंदाकिनी आके रुद्रप्रयाग में मिलती है। और ये सारी जब एक साथ मिलते जाती है तो ये यहाँ पे कहाँ पे आएंगी? देवप्रयाग में आएंगी। ठीक है, और फिर ये देवप्रयाग से आगे आएगी कहाँ? हरिद्वार में। तो सबसे पहले जब भी मैदानी क्षेत्र में गंगा आती है तो सबसे पहले जो एंट्री लेगी वो कहाँ लेती है? हरिद्वार में, मैदानी क्षेत्र की बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद फिर आगे आएंगे तो यहाँ कन्नौज आएगा। कन्नौज में कौन सी है रिवर है? ये रामगंगा। ठीक है, ये कहाँ से? नेपाल बॉर्डर से आ रही है। ठीक है, ये भी आके यहाँ पे मिल रही है कन्नौज में। फिर आगे आएंगे तो हमारे ये क्या आएगा? प्रयागराज, जो कि कहाँ है? इलाहाबाद में है। ठीक है, तो इस प्रयागराज में ये गंगा तो मिल रही है, साथ में यमुना भी मिल रही है। तो अब यमुना भी इसके साथ साथ ही लगभग बह के यहाँ पे आके मिल रही है। इसको भी हम देखेंगे। इसका कहाँ पे है? ये बंदरपुच ग्लेशियर से इसका ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ से बह के आएगी तो इसमें कम 3 नदियां मिलती हैं। ठीक है, 3 जगह मिलते हैं, ट्रिब्यूटरीज इसकी 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी हो गई? ये चंबल और शिप्रा। जो चंबल नदी है ये कहाँ से निकल रही है? 2 नदी निकल रही है, एक जनापाऊ से और एक कारकी बड़ी पहाड़ी से। शिप्रा नदी ये मिलके यहाँ पे इटावा में मिल रही है। ठीक है, यमुना में। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा क्या है? हमीरपुर। हमीरपुर में कौन सी नदी मिल रही है? बेतवा नदी, जो कि कहाँ से? विंध्याचल पहाड़ी से। विंध्याचल माउंटेन जो मैंने पढ़ाया था पहले क्लास में, नहीं पढ़ा हो तो देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा कौन सा आएगा? ये बांदा जगह है, जैसे हमीरपुर, इटावा ये जगह है। ठीक है, और ये जो केन नदी, बेतवा नदी और ये चंबल या शिप्रा नदी, ये क्या है? नदी है। और ये जो है ये सारी क्या है? पहाड़ियों का नाम है। ठीक, जहां से ये निकल रही है, जहां से इन नदियों का ओरिजिन है। तो ये कैमूर पहाड़ी से केन नदी निकल रही है और यहाँ कहाँ? बांदा में जाके मिल रही है। फिर ये जाके कहाँ पे? प्रयागराज में यमुना और गंगा दोनों साथ में मिल रहे हैं। ठीक है, फिर आगे आएंगे तो ये हमारा कहाँ है? ये गाजीपुर है। गाजीपुर में भी हमारा कौन सी अब यहाँ पे नदी मिल रही है? गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी निकल रही है, जो कि इसका ओरिजिन कहाँ से है? फुलहार झील से है। फुलहार झील से हाँ, तो कहाँ पे थे हम? प्रयागराज से जब आगे बढ़े तो ये हमारा गाजीपुर है। ठीक है, गाजीपुर में क्या है? हमारी गोमती नदी है जो फुलहार झील से निकल रही है और पीलीभीत जगह का नाम है। ठीक है, यहाँ पे मिल रही है। फिर आगे बढ़ेंगे छपरा। छपरा में कौन सी नदी मिल रही है? घाघरा नदी। और घाघरा नदी में कौन कौन सी है? शारदा या सरयू करनाली। शारदा या करनाली बोलते हैं, शारदा या काली बोलेंगे, और दूसरा वाली जो नदी है वो
क्या है, सरयू या करनाली। ये कहाँ से निकल रही है, भारचाचुंग ग्लेशियर से निकल रही है, और फिर ये मिलाम ग्लेशियर से सारदा निकल रही है। दोनों मिलकर घाघरा बना रही है, और घाघरा कहाँ पे आ रही है, छपरा में आ रही है। फिर आगे बढ़ेंगे पटना। पटना में हमारी कौन सी नदी मिल रही है, सोनपुर नदी, सोन नदी। सोन नदी के बारे में सुना होगा, बहुत फेमस है। उसके बाद फिर ये कहाँ से निकल रही है, अमरकंटक से, और यहीं से नर्मदा निकल के इधर चली जा रही है। फिर आगे आएंगे हमारा सोनपुर नदी है। सोनपुर नदी, सोनपुर जगह है, सोनपुर जगह में कौन सी है, गंडक नदी मिल रही है जो कि नेपाल से आ रही है। फिर ये कुर्सेला है, कुर्सेला जगह में कौन सी, कोसी नदी आ रही है, जो कि इन तीनों अरुण, सन, तामूर, ये तीनों नदी मिलकर यहाँ कोसी नदी बना रही है, और जो कि यहाँ पे कुर्सेला में आ रही है। और ये क्या, इसको सप्त नदी भी बोलते हैं, सप्त कोसी भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी 7 धाराएं निकलती हैं। ठीक है, 7 धाराएं, जिसमें से कि 3 सिर्फ धाराएं हैं वो इंडिया में आती हैं, बिहार के बॉर्डर साइड से। ठीक है, और इनको ही, ये क्या है, बिहार में फ्लड का कारण है, मतलब बाढ़ लाने का कारण इसको ही बोलते हैं। तो इसीलिए इस नदी को क्या बोलते हैं, सौरव बिहार भी कहते हैं। जब भी आएगी तो बाढ़ लेके आती है। ठीक, फिर आगे जाएंगे तो यहाँ गोदरी पार्ट है। गोदरी पार्ट में क्या है, महानंदा, जो कि कहाँ से निकल रही है, दार्जिलिंग पहाड़ी से। फिर ये आगे बढ़ेगी तो ये बांग्लादेश में जब एंट्री कर जाएगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पद्मा। फिर ये यहीं से निकल के यहाँ कलकत्ता होगी नदी से होके, फिर यहाँ पे कहाँ जाएगी, बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इसका ये है। और कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि नोट करने की जरूरत है। बिल्कुल, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है हमारी, जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, फिर अभी इसकी जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, ट्रिब्यूटरी है, ये घाघरा नदी है, सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, फिर उसके बाद कोसी रिवर तो मैंने बता ही दिया कोसी रिवर के बारे में, ये सौरव बिहार इसको कहा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद ये है काशी, सोन और गंडक, ये सारी, मतलब ये और ये दोनों मिला के बिहार में क्या लाती हैं, बाढ़ लेके आती हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमारा जो यमुना का अगर पूछा जाएगा, यमुना नदी की बात की जाएगी तो इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है,